बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, रूस ने खतरनाक कदम उठा लिया। खतरनाक मिसाइलों से हमला, हर तरफ लाशें और तबाही। क्या रूस ने छोटे एटमी हथियार का इस्तेमाल किया है? अहम तरीन इंकशाफात सामने आ गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 2 दिन पहले अभी अपने तबाहकुन मिसाइलों और खास तौर पर टैक्टिकल मिसाइलों को एक्टिव रहने का हुक्म जारी किया था और अपनी एटमी आबदोश को भी पानियों में उतार दिया था। जिसके बाद रूसी सदर ने वार्न किया था कि अब अगर यूरोप और अमेरिका और नाटो इत्तेहाद बाज न आए तो फिर एटमी मिसाइलों को दाग दूंगा। दोस्तों, हमने आपको डिटेल में बताया था कि किस तरह से टैक्टिकल यानी कि छोटे एटमी हथियारों के जरिए रूस की जानिब से हमला किया जा सकता है। अब एक आज शुभ खबर आई थी, वो ये थी कि रूस और क्रीमिया के दरमियान क्रच पुल पर ड्रामाई धमाके के बाद अब तक जो मालूमात सामने आई हैं उससे पता चल रहा है एक बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत तबाह किया गया है। और इसमें क्या इस्तेमाल हुआ है इस बारे में अभी कुछ भी कहना कबलस वक्त है। रूस ने फौरी तौर पर कहा था कि एक ट्रक में धमाका हुआ, मगर ये नहीं बताया कि उसके पीछे कौन था। बाद में रूसी सदर ने यूक्रेन पर इस हमले और दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया। सोशल मीडिया पर शेयर करदा कैमरा फुटेज में एक ट्रक देखा जा सकता है जो मुबैना तौर पर रूसी शहर क्रास्नोडार से आता है, जो उस क्रॉसिंग से 1 घंटा दूर है। ये धमाके के वक्त पुल पर मगरबी जानिब से गुजरता है। रूसी हुकाम ने ट्रक के मालिक एक 25 साल शख्स को नामजद किया और कहा कि उसके एक मोहम्मद रिश्तेदार ट्रक के ड्राइवर थे। ताहम वीडियो के करीबी जायजे से मालूम हुआ कि ट्रक का इस धमाके से कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि एक तबाहकुन मिसाइल से उसे उड़ाया गया। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि रूस ने जजीरा नुमा क्रीमिया को रूस से मिलाने वाले पुल पर हमले के 1 रोज बाद यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव समेत मुतअद्दिद शहरों पर मिसाइल दागे हैं, जिससे कम से कम 2 दर्जन के करीब लोग हलाक और जख्मी हो गए हैं। रूस के यूक्रेन पर जलगार के कई महीनों बाद कीव पर यह हमला किया गया है। रूसी सदर ने कहा कि क्रीमिया पुल पर दहशतगर्दी के खिलाफ रूस का ये जवाब है। क्रीमिया पुल पर होने वाले बम धमाके में व्लादिमीर पुतिन का रद्देअमल उस वक्त वाज़े हो चुका था कि जब उन्होंने पीर की सुबह रूसी सलामती कौंसिल से खिताब किया था। यूक्रेन की रियासती इमरजेंसी सर्विस ने कहा कि रूसी मिसाइल हमलों में कम से कम 2 दर्जन के करीब लोग मारे गए, उनमें से 8 कीव में हलाक होने की इत्तलात है। इससे कबल रूस की कौमी पुलिस ने बताया था कि मुल्क भर में तकरीबन 60 अफराद जख्मी हुए हैं। रूसी फौज ने यूक्रेन की तवानाई के बुनियादी ढांचे, फौजी कमांड और मवासलाती तनसीबात पर जमीन, समुद्र और हवा से तवील फासले तक जदीद हथियारों के साथ बड़े पैमाने पर हमला किया। और फिर ये क्रेमलिन के रहनुमा की जानिब से है कि अगर यूक्रेन ने रूसी सरजमीन पर दहशतगर्द हमलों को जारी रखा तो सख्त जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, याद रखें कि गुज़िश्ता रोज रूस और क्रीमिया को मिलाने वाले पुल पर होने वाला हमला रूसी सदर के लिए एक बड़ा धचका था। ये पुल उनके क्रीमियाई जजीरा नुमा के इल्हाक की अलामत है। दोस्तों, इस तनाज़े में मजीद इजाफे का खदशा है और बेलारूस के रहनुमा अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि उन्होंने अपने फौजियों को यूक्रेन के करीब रूसी अफवाज के साथ तैनात करने का हुक्म दिया है। उन्होंने दावा किया कि रूस और बेलारूस की मुश्तरका फौज कीव की जानिब से दी जाने वाली धमकियों का जवाब है। गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान न सिर्फ कीव में बल्कि इस वसी और अरीज मुल्क में मगरिब में ल्यूवो से लेकर मशरिक में खार्किव और जनूब में ओडिशा तक एक के बाद एक धमाकों का सिलसिला शुरू हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अभी तक एनी शाहिदीन का कहना है कि पिछले 8 महीनों से जो हमले किए गए हैं, अब की बार होने वाले हमलों की नौयत बहुत मुख्तलिफ है। ये बताना मुश्किल है कि किस चीज को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन यूक्रेन की वजारत सकाफत के एक बयान में कहा गया कि अजायब घरों और इमारतों को निशाना बनाया गया है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो में बच्चों के खेल के मैदान में बहुत बड़ा गड्ढा देखा जा सकता है और एक और तस्वीर दिखाई गई है। एक मिसाइल मेयर विलाटी क्लेचो के दफ्तर के शीशे से टकराया, जो एक मशहूर सियाहती जगह और दरिया नेप्रो के ऊपर से नजारा करने की जगह है। दोस्तों, एनी शाहिदीन का कहना है कि अब हालिया जो रूस की जानिब से हमले किए जा रहे हैं बड़े ही तबाहकुन हैं और उसमें आने वाहिद में लाशें फिजा में उड़ती हुई नजर आ रही हैं, जिससे ये खदशात पैदा हो गए हैं कि रूस की जानिब से छोटे टैक्टिकल हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें छोटे पैमाने पर एटमी मवाद इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इसके ताबकारी के असरात वो नहीं होते जो एटमी हमले के होते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि अभी तक यूक्रेन की जंग में ज्यादातर तवज्जो जमीनी जंग पर दी गई है, लेकिन आसमान पर गलबा रखना उतना ही जरूरी है। इन 8 महीनों की जंग के दौरान रूसी फौज की जानिब से किए जाने वाले पेदर पे हमलों की वजह से यूक्रेन में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, वहाँ पर उनकी फिजाई कुव्वत की भी कमर टूट चुकी है। उनके हवाई अड्डे मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये हकीकत है कि रूस और यूक्रेन का आपस में कोई
मुकाबला नहीं। रूस अमेरिका का हमपल्ला मुल्क है, लेकिन अमेरिका जिस तरह से अपने हवारियों के साथ यूक्रेन के आसपास डेरे डालकर बैठा हुआ है, रूस को ये खतरा पैदा हो गया है कि अगर इसका अभी इंतजाम ना किया तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। दोस्तों, यूक्रेन की फौज की तरफ से एक गैर मामूली अवामी एतराफ भी है कि जंग के इब्तदाई मराहिल में उन्हें काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन उन नुकसानात के बावजूद फिजाई दिफा के लिए कुछ असलहा और तनसीबात जो बच गई थी उन्हें अब अच्छी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूस की जानिब से अब तक 82 के करीब यूक्रेनी जंगी तैयारों को तबाह किया गया है। उन तैयारों में जेट, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन शामिल हैं। दोस्तों, रूस को फिजा में इस वक्त काफी ज्यादा बर्तरी हासिल है और उसने यूक्रेन में 3 गुना ज्यादा जंगी जहाज तैनात कर रखे हैं। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने कहा है कि रूसी तैयारे 500 के करीब फौजी मिशन ले जा चुके हैं और रोजाना 30 के करीब फिजाई हमले किए जाते हैं। मगरबी एहलकार कहते हैं कि रूस को फिजाई बर्तरी के लिए जद्दोजहद करना पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद मगरबी मीडिया की जानिब से दावा किया जाता है कि यूक्रेन ने रूस की जानिब से छीने हुए काफी ज्यादा इलाकों पर दोबारा से दस्तरस हासिल कर ली है। लेकिन अब रूस की जानिब से जो हमले शुरू किए गए हैं उससे यूं लग रहा है कि रूस अब इन मामलात को खत्म करना चाहता है। और जिस तरह रूस और क्रीमिया को मिलाने वाले पुल पर हालिया दिनों में हमला किया गया है, इससे यूं लग रहा है कि जैसे नाटो इत्तेहाद की जानिब से या यूक्रेन की जानिब से उस पर हमला करके रूस को इश्ताल दिलाया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि 21 सितंबर को रूसी सोशल मीडिया पर तस्वीर में देखा गया था कि क्रीमिया के शहर सवास्तोपोल में रूसी बहरी बेड़े के करीब बगैर मुसाफरों वाली एक पुरस्कार कश्ती साहिल पर मौजूद है। मुकामी लोगों का कहना है कि उस कश्ती को समुद्र से निकाला गया और उसे धमाके से तबाह किया गया। सवास्तोपोल के रूसी हमायाफ्ता गवर्नर ने कहा था कि बगैर किसी शख्स के एक गाड़ी को दरियाफ्त किया गया। सर्वे की तकमील के बाद उसे समुद्र में धमाके से तबाह कर दिया गया। किसी को चोट नहीं पहुंची। ये इतलात पहली नहीं है जिनसे ये तासुर मिले कि यूक्रेन के पास ऐसे खुफिया सामान तक रसाई है। धमाका खेज मवाद के बरतानवी माहिरीन ने बताया कि ऐसी मुस्तनद इतलात हैं कि यूक्रेन के पास निगरानी के लिए और दूर से समुद्री हमलों के लिए रिमोट कंट्रोल्ड व्हीकल्स मौजूद हैं और उन्हीं के जरिए इस पुल को तबाह करने की कोशिश की गई। दोस्तों, अगर यूक्रेन ने इस तरह की यूक्रेनी इलाके से सैकड़ों मील दूर से करच पुल पर हमला किया तो उसे कीव के सबसे जदीद मिसाइलों में शुमार किया जा सकता है, लेकिन दारुल हुकूमत कीव में कुछ सरगर्मियों के अलावा कुछ भी इस नजरिए की तस्दीक नहीं कर सकता। ज़ेलेंस्की के एक मुशीर ने कहा कि रूस में इस हमले के जवाब तलाश करने चाहिए। उन्होंने कहा कि धमाके की वजह रूसी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ हलकों में अंदरूनी जंग है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस के अंदरूनी इंटेलिजेंस सर्विस और निजी फौजी कंटेनर एक तरफ हैं, जबकि वजारत दिफा और रूसी रियासत के अहदेदार दूसरी तरफ हैं। तो बहरहाल ये जंग आहिस्ता आहिस्ता फैलती चली जा रही है और यूं लग रहा है कि मामलात एक तीसरी तबाहकुन एटमी जंग की जानिब बढ़ने वाले हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।